नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के मद्देनजर जो मोर्चेबंदी हो रखी है उसमें महज इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उसको लेकर शोर ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि विपक्षी अलंबरदारों को यह लगता है कि उनके हाथ मध्यम वर्ग को तोड़ने वाली कुंजी मिल गई है, जिससे वो भाजपा की रीढ़ पर हमला कर सकते हैं। तो इस कारण भी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला है इसे खूब उछाला जा रहा है और इस पर एक तरीके से नरेशन गढ़ा जा रहा है और ये बताने, दिखाने, जताने की कोशिश हो रही है कि जिस पार्टी और सरकार को मध्यम वर्ग मानकर चल रहा था और चल रहा है कि ये ईमानदार है और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष से बेहतर है, तो ऐसा है नहीं। ये आप एक तरह से कहें कि स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे ज्यादा आप ये कहें कि गहमा गहमी चल रही है, खास तौर से इकोसिस्टम के अंदर। पर जो कमर तोड़ने वाली बात है वो तभी मुमकिन हो सकती है जब गांव गढ़ी में घुसा जाए, क्योंकि भाजपा अब सिर्फ शहरों की पार्टी नहीं रह गई है। अब उसका जो अपना पेनिट्रेशन है वो गांव तक चला गया है और गांव में वो बहुत मजबूत हो गई है। तो उस मजबूती को दरकाने के लिए सियासी किसानों का सहारा लिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 2-3 महीने से किसानी सरोकार को हवा देने की कोशिश हुई और उस कोशिश का अंजाम ही शंभू और खनौरी बॉर्डर है। वहां पर मोर्चेबंदी हुई और उस मोर्चेबंदी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही और यह बात जग जाहिर है, क्योंकि उस मोर्चेबंदी के जरिए किसानों के भीतर एक विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई और उस कोशिश में नरेंद्र मोदी की एक आताताई छवि बनाने की कवायद शुरू हुई। और उसी के तहत पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो जी तोड़ कोशिश हो रही है। एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया गया कि साहब ये जो सियासी आंदोलन है इसके जरिए किसानी विमर्श को राष्ट्रीय फलक पर लाया जाए। लेकिन जो लोग वहां जुटे हैं वो ऐसा कर पाने में विफल रहे। यानी जो विपक्ष की अपनी रणनीति रही शंभू और खनौरी मोर्चे के जरिए वो सफल होती नहीं दिख रही है। तब क्या किया गया? तब जो किसान मोर्चा है उसका जो दूसरा धड़ा है उसको एक्टिवेट कर दिया गया, क्योंकि पहले धड़े का जो एक तरह से आप कहें कि कोशिश रही वो कोशिश औंधे मुंह गिर पड़ी। तो जब औंधे मुंह गिर पड़ी और 2024 का लोकसभा चुनाव देहरी पर खड़ा है तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष तो आप ये कहें जोखिम ले नहीं सकता है, क्योंकि अब तो उसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, उसके सहारे वो मध्यम वर्ग को भाजपा से अलग कर रहा है और अगर गांव गढ़ी में भी वो पेनिट्रेट कर गया तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकता है। तो इसलिए उसने जो अपना दूसरा प्लान है उसे भी एक्टिवेट कर दिया और जो ये किसानों का दूसरा धड़ा है उसके पीछे पूरा दम लगा दिया गया। हालांकि ये इन लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, वो शक्ति प्रदर्शन ट्रैक्टर मार्च के रूप में दिखाया गया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, ये बस इतना हो पाया कि जो शंभू और खनौरी पर जुटान हो रखा है उससे थोड़ा ये मजबूत है, ये संदेश भले दे पाए, लेकिन इसके जरिए वो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई विमर्श गढ़ पाए, इसमें वो सफल होते नहीं दिखे। मगर अब फिर से एक बार जोर लगाया गया है और वो जोर इसलिए भी ज्यादा आप ये कहें कि ताकत से लगाया गया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला मिल ही गया है। तो ये हुआ कि नहीं साहब अब तो रामलीला मैदान में जुट ही जाना है। तो ये जो रामलीला मैदान का जुटान है ये दरअसल लिटमस टेस्ट है विपक्षी अलंबरदारों के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए और उन सियासी किसानों के लिए जिन लोगों ने वहां पर जुटान का ऐलान कर रखा है। तो और ये तभी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना आप ये कहें कि जमीन पर नाराजगी है और कितना समर्थन सियासी किसानों और विपक्षी अलंबरदारों को है। इसलिए ये जो 14 मार्च का जुटान है वो बहुत मायने रखता है। अब इसमें 2-3 चीजें और हो गई हैं। जैसे आप देखिए गुरनाम चढ़ूनी का जो गुट है
वो अभी तक किसान आंदोलन से दूर था, खासतौर से जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। अब इन्होंने भी वहां से तो दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये रामलीला मैदान का जो जुटान है उसमें ये साथ हो गए हैं। अब ये आप देखिए कि ये बड़ी राजनीतिक पहल है, ये किसानी पहल नहीं है, ये राजनीतिक पहल है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि गुरनाम सिंह चड़ूनी तो चुनाव वगैरह लड़ ही चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो धड़ा है संयुक्त किसान मोर्चे का, जिस धड़े की महापंचायत है, उस धड़े के बारे में कहा ही जाता है कि इनका अपना जो है एक समर्थन है, और वो समर्थन कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब ये उसका हिस्सा बनेंगे। तो अब उस हिस्सा बनने में एक विमर्श गढ़ा जाएगा, और उस विमर्श के जरिए क्या ये वाकई में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए संकट खड़ा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी आप ये कहें कि बड़ा समाचीन है क्योंकि योगेंद्र यादव का बार बार जिक्र करना होता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि साहब हमने तो पिच तैयार की थी 2022 में अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो तो खेल नहीं पाए। तो अब फिर पिच तैयार हो रही है। एक पिच जो है वो प्रशांत भूषण ने तैयार की इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और पूरे इकोसिस्टम ने, और जो उस पिच में जो आप एक तरह से कहें गांव गढ़ी तक तैयार करने का है, उसके लिए किसानी जो है, खेती किसानी एक जरिया बना, और उसमें एमएसपी का मसला उठाया गया। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि जिस एमएसपी से सरोकार मुट्ठी भर सियासी किसानों का है, उसको सबसे बड़े विमर्श के रूप में खड़ा किया जा रहा है। और उसके जरिए आप ये कहें कि 2024 की राजनीतिक बैतरणी पार करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कितनी सफल होगी, दरअसल इसका टेस्ट जो है वो 14 मार्च को हो जाएगा। इससे पहले जितना टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में ये सियासी किसानों का अभियान फेल ही रहा है। फिर वो चाहे 16 फरवरी का भारत बंद रहा हो, या 18 फरवरी का चक्का जाम रहा हो, या फिर ये 24 मार्च का काला दिवस रहा हो, या फिर 26 मार्च का ट्रैक्टर और 26 फरवरी का ट्रैक्टर मार्च रहा हो, और फिर 6 का दिल्ली कूच और 10 का चक्का जाम, रेल रोको। ये तमाम जो ये आप ये कहें कि 5-6 आंदोलन हुए इस शंभू और खनौरी बॉर्डर के मोर्चेबंदी के दरमियान, ये जो आवाहन हुआ, 5-6 आवाहन हुआ, उसमें ना इन्हें जनता का समर्थन मिला और ना किसानों का समर्थन मिला। तो इसलिए ये जो 14 मार्च का जुटान होना है रामलीला मैदान में, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी राकेश टिकैत पहुंच ही गए हैं, तमाम नेता सब पहुंचेंगे ही, चूंकि 14 जो मार्च है वो इन विपक्षी लंबरदारों के लिए बड़ा मायने रखता है, और खास तौर से तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव देहरी पर दस्तक दे रहा हो, और उस दस्तक में इनकी गूंज सुनाई देनी चाहिए, तभी 2024 में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड है, एक तरफ संविधान बताया जा रहा है, साहब संविधान भी खतरे में है, फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिया गया है। अब उसमें ये जो गांव गढ़ी तक पहुंचने की कोशिश है, उस लिहाज से ये जो सियासी किसानों का आंदोलन है वो बड़ा मायने रखता है। क्योंकि पहले के 3 मुद्दे तो मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, ये जो आखिरी मसला है सियासी किसानों का आंदोलन, या हम कहें खेती किसानी का विमर्श, ये असल में गांव गढ़ी से जुड़ा हुआ है। तो इन सब के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और उस कोशिश में सबसे महत्वपूर्ण जो आप ये कहें कि घटना है वो 14 मार्च की है। ये 14 मार्च तय कर देगा कि 2024 में क्या होने जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।